हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर फेमस फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में भी, जेई में भी और आपके बोर्ड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आपको बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन की दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं, या तो +1 या -1। +1 कब होती है? जब वो किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है, और -1 कब होती है? जब वो मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है। ऑक्सीजन की 3 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, -2, -1, -12। -2 तो होती है जब वो सिंपल ऑक्साइड आयन है, सिंपल ऑक्साइड। -1 है जब वो परऑक्साइड है, और -12 है जब वो सुपर ऑक्साइड है। फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों, एल्कली मेटल्स हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? +1। एल्कलाइन मेटल्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? +2। हेलोजेंस जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? जनरली -1। वैसे हेलोजेंस और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, बट जनरली कौन से दिखाते हैं? -1। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी प्योर मेटल है, अगर प्योर एलिमेंट है, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल, वो कंबाइन नहीं हो रहा किसी के भी साथ, नॉट कंबाइनिंग, तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तब होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ और उन एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं Na2SO4। इसमें आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो जिसकी कैलकुलेट करनी है उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो अगर आपको सल्फर की कैलकुलेट करनी है तो आप सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप लेंगे। सोडियम की क्या है? +1, तो 2 इंटू +1, 2 इंटू +1। सल्फर की सपोज X, ऑक्सीजन की -2, तो 4 इंटू -2, और टोटल को 0 के इक्वल रख दो क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल को 0 के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा? X + 2 - 8 = 0, तो X आ गया +6। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो 2 हाइड्रोजन है, एक की +1, 2 इंटू +1। सल्फर अगेन X, ऑक्सीजन 4 इंटू -2 = 0। X + 2 - 8 = 0, तो X की वैल्यू फिर से क्या आ गई? +6। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, NH3। NH3 में नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी है। सपोज X, नाइट्रोजन जब नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का +1, 3 इंटू +1 = 0, तो X कितना आ गया? -3। ओके, और देखिए, सपोज आपको कैलकुलेट करनी है H3PO4 में P की। अगेन 3 हाइड्रोजन इंटू +1, फॉस्फोरस X, 4 ऑक्सीजन इंटू -2 = 0, तो X + 3 - 8 = 0, तो X कितना आ गया? +5। तो ये इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सारी ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले हम ये रूल्स याद करेंगे, उससे हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते जाएंगे। बच्चों, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। जैसे सपोज मैंने लिया Fe3O4, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। 3x + 4 इंटू -2 = 0,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +8/3। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में कैसे आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। ये फ्रैक्शनल क्यों आ रही है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के आयरन प्रेजेंट है। इसमें दो तरीके के आयरन है। एक आयरन तो है इसमें +2 वाला भी और एक है +3 वाला भी। ऐसा क्यों है? इसमें दो आयरन्स कैसे हैं? क्योंकि बच्चों ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड होता है जो दो सिंपल ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक्चुअली में ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए, एक आयरन तो कैसा है, +2 वाला। ये वाला आयरन कैसा है, +3 वाला। तो एक आयरन तो हो गया +2 का, दो आयरन हो गए +3 वाले, टोटल आयरन कितने हैं, 3। तो ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +8/3। तो ये जो +8/3 था, ये क्या था, ये एवरेज थी। किन दो की, दो तरीके के आयरन थे, उनकी एवरेज थी ये +8/3। ठीक है। और देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारा, हम लेते हैं एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का कंपाउंड। जैसे ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप, हमें ये बात पता होनी चाहिए कार्बोनिल ग्रुप की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब आयरन की कैलकुलेट करनी है तो x + 0 = 0, तो ये भी 0 आ गया। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या आ गई, 0। इस कंपाउंड का नेम क्या है, आयरन पेंटाकार्बोनिल। आयरन पेंटाकार्बोनिल। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।